चलो अच्छा कैमरे वाले बच्चों को हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। चलो अब दो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं यार। आज हम एक ना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑडिट। ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 6 है। एक बार जयकारा हो जाए। पेपर नंबर क्या है? 6। ठीक है जी। अच्छा सर, इसमें कोई सेग्रीगेशन है या जैसे बिजनेस लॉ और अदर लॉ होती थी, या जैसे ग्रुप 2 में FM एंड इको है, उनमें कुछ कुछ मार्क्स बटे हुए हैं ना, 60-40 ऐसे वाला, या EIS SM है 50-50 बटे हुए हैं। सर क्या इसमें भी कुछ ऐसा है क्या? जवाब क्या आ रहा है? नहीं यार, ये फुल फ्लैग अपने आप में एक क्या है, पेपर है 100 मार्क्स का। और आज आप ऑडिट से जुड़ रहे हैं, लाइफ टाइम आपको बेटा ये ऑडिट का सब्जेक्ट ही कमा कर देगा। ठीक है ना? चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपका कोई ऑडिट करने आएगा। ठीक है, और अगर या तो फिर आपने प्रैक्टिस का काम करा तो फिर आप ऑडिट करने जाएंगे। यानी ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। आज जुड़ रहे हैं, लाइफ टाइम तक आप ऑडिट से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अब ऑडिट का मीनिंग होता क्या है हमें डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो आप सब लॉ के अंदर कंपनी ऑडिट का चैप्टर पढ़ चुके हो, तो वो मैं मानकर चल रहा हूं वो 1% था। आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कंपनी ऑडिट के बारे में। ठीक है, मतलब हम ऑडिट के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? देखो यार, आप एक बात बताओ, ऑडिट का मीनिंग समझने के लिए एक बात करनी पड़ेगी। कंपनी कितने पार्ट्स में बटी होती है? जयकार लगाओ, कितने पार्ट्स में? 2। एक तरफ कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स। जयकार लगाओ, एक तरफ कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स। अच्छा, और दूसरी तरफ कंपनी की क्या होती है? मजा नहीं आ रहा, क्या होती है? ओनर्स को मेंबर्स कहा जाता है। कंपनी के मालिकों को मेंबर्स या फिर इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। कंपनी के मालिकों को मेंबर्स या फिर क्या कहा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। एक बार जयकारा हो जाए, कंपनी के मालिकों को क्या कहा जाता है? मेंबर्स या फिर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथों में होती है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बार जयकारा हो जाए, वो किसके हाथों में होती है? मजा नहीं आ रहा, वो किसके हाथों में होती है? यानी कंपनी के मालिक कुछ और लोग होते हैं। यानी कंपनी के मालिक कुछ और लोग होते हैं, और कंपनी को जो मैनेज कर रहे होते हैं वो लोग कोई और होते हैं। यार एक बात बताओ, जब कंपनी को मैनेज करने वाले जो लोग हैं, डे टू डे के सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही संभाल रखे हैं। एक बार जयकारा हो जाए, डे टू डे के सारे काम किन्होंने संभाल रखे हैं? तो देयरफॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी किसके अंडर आ रहा होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बार जयकारा हो जाए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी किसके अंडर आ रहा होगा? तो कहने का मतलब क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज कौन करेगा? कैरिड ऑन बाय BOD। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय BOD। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट is also prepared by BOD। अब देखो यार, कंपनी के मालिक कोई और हैं, कंपनी के मालिक कोई और हैं, और कंपनी के अकाउंट्स हिसाब किताब कोई और रख रहा है। तो क्या मालिक ये जानना चाहेंगे या नहीं कि यार जो हिसाब किताब बनाया है क्या वो सही बनाया है या नहीं? क्या कंपनी के मालिक यानी मेंबर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स ये जानना चाहेंगे या नहीं
कि यार हमारे बिहाफ पर हम इसके मालिक हैं और हम इसके अकाउंट्स नहीं बना रहे, इसका हिसाब रखने वाले लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो क्या वो उस चीज का हिसाब ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, ये बात मेंबर्स जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है, यार मेंबर्स ये जानना चाह रहे हैं लेकिन मेंबर्स कह रहे हैं हमें तो अकाउंट्स आती ही नहीं है। अकाउंट्स अगर इस दुनिया में किसी को आती है तो वो है बेटा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा अकाउंट्स किसी को आती ही नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है और यह जीवन की सच्चाई भी है। ठीक है, तो मेंबर्स अपने बिहाफ पर किसी सीए को ढूंढते हैं। मेंबर्स, कंपनी के मालिक अपने बिहाफ पर किसी सीए को ढूंढते हैं और ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास क्या हो? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जयकार लगाओ, जिसके पास क्या हो? मजा नहीं आ रहा, जिसके पास क्या हो? ठीक है ना, वो लोग ऐसे सीए को ढूंढते हैं। ठीक है ना, जिसको आप ऑडिट की लैंग्वेज में प्रैक्टिसिंग यूनिट, ऑडिट की लैंग्वेज में जिसे आप क्या कहेंगे? प्रैक्टिसिंग यूनिट। एक बारी मजा नहीं आ रहा, ऑडिट की लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे इसे? प्रैक्टिसिंग यूनिट। यानी मेंबर्स, अब आपको बेटा देखो ऑडिट की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ऑडिट की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप पहला चीज सीख गए, सीए फर्म को क्या कहा जाता है ऑडिट में? प्रैक्टिसिंग यूनिट। जयकारा लगे बेटा, सीए फर्म्स को क्या कहा जाता है ऑडिट की लैंग्वेज में? प्रैक्टिसिंग यूनिट। यानी मेंबर्स अपने बिहाफ पर किसी प्रैक्टिसिंग यूनिट को अपॉइंट करेंगे। किस लिए अपॉइंट करेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? तुम जरा जाओ और जाकर चेक करो कि हमारे बिहाफ पर जो हमारी मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, हमारे बिहाफ पर जो हमारी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। यानी ये बंदा आज चेकिंग करने जा रेला है, ये बंदा आज चेकिंग करने जा रेला है, और चेकिंग किस चीज की करने जा रहा है? चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार जयकारा हो जाए, आज ये बंदा किस चीज की चेकिंग करने जा रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किसके द्वारा बनाई गई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, और उसमें क्या चेक करने जा रहा है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। ठीक है, तो बताओ यार, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कहा जाता है। चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को, एक बार जयकारा हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को क्या कहा जाता है? ऑडिट। और जो बंदा ये ऑडिट करने जा रहा है, यानी जो सीए ये ऑडिट करने जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिटर। एक बार जयकारा लगाओ, उसे हम क्या कहेंगे? मजा नहीं आ रहा, उसे हम क्या कहेंगे? या फिर एंगेजमेंट पार्टनर। एक बार जयकारा हो जाए, एक नया नाम आपकी जिंदगी में जुड़ रहा है। या फिर क्या? मजा नहीं आ रहा, या फिर क्या? यानी जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा है, उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? ऑडिटर। मजा नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? या फिर एंगेजमेंट पार्टनर। मजा नहीं आ रहा, या फिर अब ये जाकर चेक करेगा। चेक करने के बाद बताओ बेटा, जब ये पूरी चेकिंग कर लेगा तो ये अपना क्या देगा? ओपिनियन, कि मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ चेकिंग, मेरे हिसाब से मुझे मैनेजमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई थी उसमें यहां पर गड़बड़ मिली है। यानी ये ओपिनियन में बताएगा कि
मेरे हिसाब से कंपनी के बिल्डिंग के अमाउंट में, कैश के अमाउंट में और स्टॉक के अमाउंट में और डेप्रिसिएशन के अमाउंट में गलतियां हैं। ये ऑडिटर किन्हें बताएगा? मेंबर्स को। बोलना आपको पड़ेगा, ये ऑडिटर किन्हें बताएगा? मजा नहीं आ रहा, जोश कम है। ये ऑडिटर किन्हें बताएगा? कंपनी के मालिकों की। जो तुमने मुझे काम दिया था वो काम मैं कर चुका हूं और मेरे को करने के बाद यहां पर गड़बड़ मिली है। पॉइंट समझ आ रहा है? और बताओ, ओपिनियन ये ओरल फॉर्म में देगा या रिटर्न फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में, यानी ओपिनियन देगा इन राइटिंग, ओपिनियन देगा इन राइटिंग, ठीक है ना। और जब वो ओपिनियन लिखत में देता है तो वो चीज बन जाती है रिपोर्ट। और क्योंकि ये रिपोर्ट ऑडिट से कनेक्टेड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट। एक बार जयकारा लगा दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? मजा नहीं आ रहा, इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक बारी फटाफट से आप यहां तक नोट करो, देखते हैं पहले कौन कर पाता है। चलें, कर लिया यहाँ तक नोट? हाँ जी, हो गया। चलो, मैं अब आपसे ना एक बात करने वाला हूँ, मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ, एक बात पूछने वाला हूँ। यार, ऑडिट का मतलब क्या होता है? चलो मेरे को बताओ फटाफट से। चेकिंग करना। क्या आपका ऑडिट होता रहता है? हाँ यार, होता रहता है। आपको मम्मी पैसे देती है और क्या पूछती है जैसे ही घर जाते हो? दिखा जरा कितने पैसे रह गए हैं तेरे पास, तेरे को इतने दिए थे, कहाँ कहाँ खर्चे? मम्मी ने चेकिंग करी ना, उसी चेकिंग को हमने क्या नाम दे दिया? ऑडिट।
लेकिन यहां पर हमारी जो चेकिंग चलेगी, हमारे कोर्स में जो चेकिंग चलेगी वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चलेगी। मेरा आपसे एक सवाल, ऑडिट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल? सर थ्योरी है, मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं। बेटा आप स्टडी मटेरियल खोलना, वहां पर स्टार्टिंग में ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ है क्या, कि ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप इसे थ्योरी मान के मत पढ़ना, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच पर ही क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, डेफिनीशन ऑफ ऑडिटिंग गिवन बाय ICAI। एक बार जयकारा लगा दो। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डेफिनेशन ऑफ, जो किसने बताई है, किसने, ICAI ने। और बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना मेरे साथ, क्या बताया है ICAI ने, कह रहे हैं ऑडिटिंग is a systematic audit is a systematic and independent examination। क्या कह रहे हैं, ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर ये क्या होता है? अब आप मेरी बात जरा 2 मिनट रुकेंगे और सुनेंगे। आप इसको क्या बनाएंगे, सिस्टमैटिक वर्ड को बॉक्स बनाकर इस पे लिखेंगे 1। अभी मैंने ऑडिट की पूरी डेफिनेशन नहीं कराई, अभी सिर्फ स्टार्ट करी है। ऑडिट क्या है, एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली एग्जामिनेशन। अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई जो ICAI ने दी है। सुनो मेरी बात, इसके बाद आपको 3 to 4 लाइंस छोड़नी है। मैं वर्किंग नोट बनवाकर सिस्टमैटिक का मतलब समझा रहा हूं। अभी मैं बार बार इस डेफिनेशन पर आऊंगा और कंप्लीट करूंगा। हम टुकड़ों में इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और एट द एंड हमें ऑडिट की पूरी डेफिनेशन क्या हो चुकी होगी, याद। तो जरा सुनो, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो सवाल उठता है, सर सिस्टमैटिक वर्ड का मीनिंग क्या होगा, उसी को डिफाइन करते हैं। सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब क्या होगा, सुनो। जैसे अकाउंट्स में क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, एक बार जयकार लगाओ, अकाउंट्स में क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस। वैसे ऑडिट करने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं। एक बार जयकारा हो जाए, ऑडिट करने के लिए भी कुछ क्या बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक बार जयकार लगाओ, क्या बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन, मजा नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड्स ऑन, उसे कहते हैं एसएस। उसे हम क्या कहते हैं, मजा नहीं आ रहा, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया कि ऑडिटर, तुम्हें ऑडिट जो करना है ना, वो ऑडिट में चेकिंग एग्जामिनेशन ही तो करनी है। जो एग्जामिनेशन तुम कर रहे हो वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। और हम कब कह पाएंगे कि यार जो ऑडिटर एग्जामिनेशन कर रहा है वो सिस्टमैटिक है, जब ऑडिट करते वक्त उसने ऑडिट के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कंप्लायंस करा हो। यानी ICAI सबसे पहले क्या कह रहा है कि यार ऑडिट तुम करो, लेकिन ऑडिट करते वक्त ऑडिटर शुड कंप्लाई विद क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जयकार लगाओ, शुड कंप्लाई विद व्हाट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। इसलिए डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज हुआ है, सिस्टमैटिक। आओ जरा, क्या है सिस्टमैटिक का मतलब, क्या है, ऑडिटर is required to comply with standards on
ऑडिटिंग यानी एसेस इशूड बाय, किसने करे होंगे इशूड बाय? आईसीआई। कब? ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसेस, जो इशू करे हैं आईसीआई ने, लेकिन कब? कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एक बार जयकारा हो जाए, ड्यूरिंग द, मजा नहीं आ रहा, ड्यूरिंग द, पॉइंट समझ आया? कह रहे हैं ऑडिटर तुम्हें, अगर तुम एसएस का कंप्लायंस कर रहे हो तब हम मानेंगे कि तुमने जो ऑडिट करा है वो कैसा करा है, सिस्टमैटिक तरीके से। मजा नहीं आ रहा आपके साथ, आपको बोलना पड़ेगा। जब आप ऑडिट करते वक्त एसएस को फॉलो करते हो तो हम क्या मानेंगे, तुम्हारी चेकिंग कैसी है, सिस्टमैटिक। अच्छा, सिस्टमैटिक ऑडिट होने के लिए मैंने कहा है या आईसीआई ने? गुड यार, बहुत बढ़िया। तो आपने पहला वर्किंग नोट कर लिया। चलो वापिस आ जाओ। दूसरी बात कह रहे हैं ऑडिट एक क्या है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो आप सब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पे बॉक्स बनाएंगे। और बताओ बेटा मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगा, वर्किंग नोट नंबर 2, है ना? एक बारी पहले मुझे बात बताओ, ऑडिट एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ? सेकंड वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसे कहेंगे? सवाल क्या उठ रहा है, सर हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसे कहेंगे? सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब ऑडिट करने वाला पर्सन यानी ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, जब एग्जामिनेशन करने वाला पर्सन यानी ऑडिट करने वाला पर्सन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, तो हम कह पाएंगे उसके द्वारा करी गई चेकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट। सर मतलब पहले एक बार हिंदी में थोड़ा सा लिखते हैं, क्या कह रहा हूं? हम तब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मानेंगे, हम तब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, तभी तो उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग भी क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट। मजा नहीं आ रहा आपके साथ? इतने दिन बाद मिले हो, जयकारे में दम खत्म हो चुका है आपका। बोलना पड़ेगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम कब कह पाएंगे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कह पाएंगे? जब ऑडिटर एक कैसा पर्सन होगा, जब वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। जब वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तो उसके द्वारा करी जाने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग को भी हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मान लेंगे। सर अभी इंडिपेंडेंट कब कहेंगे वो तो बता दो। आओ जरा एक एग्जाम्पल करते हैं, बेटा सुनना। यार एक कंपनी है गोलू टकला लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, गोलू टकला लिमिटेड। ठीक है जी। अब ये जो गोलू टकला लिमिटेड है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक विनोद है।
ठीक है, ये एक कंपनी है गोलू टकला लिमिटेड, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक पर्सन कौन है? विनोद है, यानी विनोद इस कंपनी का डायरेक्टर है। विनोद का बेटा कौन हो गया? B1। विनोद का बेटा B1 ही होगा। B1 बेटा CA बन चुका है और इसने इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस भी ले लिया है। ठीक है, अब कंपनी कह रही है विनोद के बेटे तू ही हमारा आकर क्या कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर, और बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसने है? जयकारा लगाओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसने है? विनोद ने। क्या ये अपने पापा की गलतियां निकाल कर दुनिया वालों को बताएगा? यानी ये इस कंपनी पर क्या है? डिपेंडेंट। तो क्या इसे मैं इंडिपेंडेंट पर्सन कह पाऊंगा? मजा नहीं आ रहा। क्या मैं इसे इंडिपेंडेंट पर्सन कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा। क्यों नहीं कह पाऊंगा? क्योंकि ये चेकिंग करते वक्त पार्शियलिटी करेगा। और इंस्टीट्यूट क्या कहता है? भैया जो चेकिंग हो ना वो ट्रांसपेरेंट हो, इंडिपेंडेंट तरीके से हो, क्योंकि लोगों ने, पूरे इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर विश्वास करा है कि यार ये चेकिंग करके कंपनी के बारे में बिल्कुल सही सही बताएगा। ये कंपनी की गलतियां की, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कहां पर फ्रॉड हो रखा है, इसके बारे में ये दुनिया को अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल सही सही बताएगा। तो मेरा सवाल, विनोद कौन थे? फादर। और B1 क्या है? सन। तो बताओ बेटा, ये इस ऑडिट के लिए क्वालिफाइड मानना चाहिए या डिसक्वालिफाइड? डिसक्वालिफाइड। रीजन क्यों डिसक्वालिफाइड मानना चाहिए? इसे डिसक्वालिफाइड क्यों मानना चाहिए? रीजन, क्योंकि ये क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट पर्सन। मजा नहीं आ रहा, ये इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है। और इंस्टीट्यूट क्या कहता है, क्या चाहता है कि ऑडिट करने वाला जो इंसान आए वो क्या हो? इंडिपेंडेंट पर्सन। चलो एक और बात कर लेते हैं। सर अभी हमें नोट करने का मौका दोगे? हाँ 2 मिनट सुनो। एग्जाम्पल 2, यार एक कंपनी है गोवा लिमिटेड है, एक कंपनी है गोवा लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है किंगफिशर। ठीक है, ये इस गोवा लिमिटेड का क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है, अब मेरी बात जरा सुनना, ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है, ये CA है। और बताओ बेटा, कंपनी चाह रही है यार इससे ही क्या करवा लिया जाए? ऑडिट। बताओ अगर हम इसी से, अपने एम्प्लॉय से ही ऑडिट करवाना चाहेंगे, क्या वो हमारी गलतियां बाहर वालों को बताएगा या नहीं बताएगा? अगर बताएगा तो हम इसे जॉब से, मजा नहीं आ रहा, अगर बताएगा तो हम इसे जॉब से, तो बताओ यार क्या इसे ऑडिट देना चाहिए या इस पर कांटा लगा? हाय लगा। क्यों कांटा लगा? क्योंकि ये डिपेंडेंट पर्सन है। किस पर डिपेंडेंट है? कंपनी पर। इसे डर है कि अगर मैं कंपनी की बुराइयां, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुराइयां बाहर वालों के साथ करूंगा तो बताओ कंपनी मुझे निकाल देगी। तो ये निकालेगा गलतियां? क्या ये ऑडिट सही ढंग से करेगा? ये क्यों नहीं करेगा? बताओ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पर्सन, ये इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, इसलिए ये ऑडिट नहीं कर पाएगा और इसे क्या माना जाएगा? डिसक्वालिफाइड। अब आपको समझ आ रहा होगा, यानी अभी तक मेरे को एक बार सारे रिवाइज कराओ। आ जाओ 2 मिनट इधर ध्यान लगाओ, सारे बच्चे जागो। चलो, सब्जेक्ट का नाम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सब्जेक्ट का नाम क्या है? मजा नहीं आ रहा। सब्जेक्ट का नाम क्या है? पेपर नंबर, मजा नहीं आ रहा। पेपर नंबर 6 है ना। और अगर मैं बात करूं
क्या इसमें कोई सेग्रीगेशन है इतने का ये और उतने का वो? नहीं, 100 के 100 मार्क्स का ये पूरा फुल फ्लैश पेपर है। और ये थियोरेटिकल पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है, आपको मानकर चलना पड़ेगा। वो आपको ड्यूरिंग द कोर्स दिखेगा भी, है ना। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको जो दूंगा वो आपको दिखेगा भी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ऑडिट समझने के लिए हमने क्या करा था? कंपनी कितने पार्ट्स में बांटी थी? मजा नहीं आ रहा आपकी आवाज में। कंपनी कितने पार्ट्स में बटी थी? 2 पार्ट्स में। एक तरफ एक गली में कौन बैठे हुए हैं? ऑनर्स, और दूसरी गली में मैनेजमेंट। ऑनर्स किन्हें कहते हैं? दम नहीं है, ऑनर्स किन्हें कहते हैं? मेंबर्स या इक्विटी शेयर होल्डर को। और मैनेजमेंट किसे कहते हैं कंपनी की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अकाउंट्स कौन बनाएगा? मालिक या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अकाउंट्स उन्होंने बनाए, क्योंकि डे टू डे का काम उन्होंने संभालना है, तो रोज की अकाउंटिंग भी वही संभाल रहे हैं। लेकिन क्या वो अकाउंटिंग सही कर रहे हैं या नहीं, ये बात कौन जानना चाहते हैं? मेंबर्स, मालिक। क्या मालिकों को खुद को अकाउंट्स आती है? वो कह रहे हैं यार हमें तो इतनी नहीं आती। उनकी नजरों में एक महान इंसान दिख रहा है, वैसे वो आपको भी दिख रहा है। वो कौन होता है बताओ? सीए, है ना। तो उन्होंने कहा यार किसी सीए को बुलाते हैं, और ऐसे सीए को बुलाएंगे जो प्रैक्टिसिंग हो। नॉर्मल सीए जॉब वाले को नहीं बुलाएंगे, प्रैक्टिसिंग सीए को बुलाते हैं और कहते हैं यार जॉब कर, वो वहां हमारे बिहाफ पर तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने जा। अच्छा, जिस प्रैक्टिसिंग सीए को बुला रहे हो उसकी फर्म को मैं क्या कहूंगा? प्रैक्टिसिंग यूनिट। मजा नहीं आ रहा, उसे मैं क्या कहूंगा? ठीक है, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट जा रही है। प्रैक्टिसिंग यूनिट का जो सीए ऑडिट करने जा रहा है उसे मैं क्या कहूंगा? ऑडिटर या फिर एंगेजमेंट पार्टनर। मजा नहीं आ रहा, ऑडिटर या फिर। वो जाएगा, चेकिंग करेगा, चेकिंग करने के बाद बताएगा यहां यहां गलतियां है, यानी वो अपना क्या देगा? ओपिनियन। किसको ओपिनियन देगा? मेंबर्स को। और ओपिनियन ओरली देगा रिटर्न में, और रिटर्न में जिसमें दे रहा उसको क्या कहेंगे? ऑडिट रिपोर्ट। फिर मैंने स्टार्ट करी ऑडिटिंग की डेफिनेशन, गिवन बाय। मजा नहीं आ रहा, गिवन बाय। क्या कहा? आईसीआई ने अभी डेफिनेशन हमारी स्टार्ट करवाई। क्या कहा? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सभी बच्चे बोलेंगे ऑडिटिंग इज अ। अब सवाल उठ रहा है यार सिस्टमैटिक शब्द का मतलब क्या है? ऑडिट करने के लिए कुछ क्या बने हुए हैं? एसएस। एसएस की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जेकर लगाओ, एसएस की फुल फॉर्म। वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिटर को क्या कहा गया? तुम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉलो करो या ना करो। अगर तुम करोगे तभी हम चेकिंग को क्या कह पाएंगे? सिस्टमैटिक। और ऑडिट करने वाला पर्सन कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। तभी उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कहलाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? सर हम एक बात जानना चाहते हैं। चलो पहले आप इतना नोट कर लो। आपने उस पर वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दिया था? आपने उस पर वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दिया था? गुड यार, बहुत बढ़िया। चले थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ये लिख लिया था ना?
यानी आपके हिसाब से हम ऑडिटर को कब इंडिपेंडेंट पर्सन मान पाएंगे? जब उसकी डिसीजंस किसी के सबऑर्डिनेट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अधीन। बताओ यार, अधीन वर्ड, सबऑर्डिनेट वर्ड समझते हो? क्या ऑडिटर की जजमेंट्स, डिसीजंस, क्या एक्शंस किसी के अंडर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर हो है तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट है नहीं ना। तो यानी पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? ऑडिटर्स एक्शन ऑब्लिक ऑडिटर एक्शंस ऑडिटर एक्शन ऑब्लिक जजमेंट ऑब्लिक डिसीजंस। ऑडिटर के एक्शन, जजमेंट और डिसीजन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट्स टू द क्लाइंट। अच्छा, एक और बात आपको सिखा दूं, जिसका हम ऑडिट करने जा रहे होते हैं वो हमारी क्लाइंट होती है, वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है ना? तो बताओ यार, अगर जो ऑडिटर आप कह रहे हो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, एक बार जकारा हो, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, तो क्या हम उसे इंडिपेंडेंट कब कह पाएंगे? जब उसके एक्शंस, उसकी जजमेंट्स, डिसीजंस किसी के भी अधीन नहीं है, वो अपनी मर्जी से एक्शन ले पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है। यानी ऑडिटर अपनी मर्जी से एक गाना गा पा रहा है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसे वाली फीलिंग है ऑडिटर के अंदर। कैसे वाली फीलिंग है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं किसी के भी अधीन नहीं। तो पहली बात, पहला सेंटेंस याद करो। आपको पता, आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार स्टार्ट हो चुका है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? यह आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एंड राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, लेकिन आपका ऑडिट का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। बताओ, आप इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कहेंगे? जब ऑडिटर के एक्शन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट्स टू द क्लाइंट। मेरा सवाल आपसे, क्या ऑडिटर का क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर का किसी भी तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, उसका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। यार एक बात बताओ, इंटरेस्ट, यहां पर उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था ना कि अगर मैं अपने पापा की गलतियां निकालूंगा तो यार पापा बहुत मारेंगे, पापा मुझे बीट पे बूटी करवा देंगे, है ना? ठीक है ना? कहीं ज्यादा गुस्से में आया तो तमंचे पे डिस्को करवा देंगे। और बताओ बेटा, यहां पर अगर मैं अपने बॉस की, अपनी कंपनी की बुराइयां करूंगा तो मेरी कंपनी मुझे क्या कह देगी? चल रही चल, साइड में हो जा, ढूंढ ले अपना काम दूजा, है ना? ऐसा कह देगी या नहीं? तो अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तब मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट पर्सन कह पाऊंगा। ठीक है ना? तो यानी अगली बात, ऑडिटर should not have any type of interest in the client organization। क्या कह रहे हैं? ऑडिटर तुम्हारा किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कहां पर? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज ऑडिटर शुड नॉट बी
क्या, रिलेटिव और एम्प्लॉय relative or employee of the client organization। अच्छा, आप सब भी ना हाइलाइटर खरीद लेंगे, आप सब भी बेटा हाइलाइटर खरीद लेंगे, 2-3 तरह के पेन खरीद लेंगे, हेडिंग अलग से बना करेगी, अंदर के मैटर अलग कलर के पेन से, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ना है। और वो क्या है, जो रजिस्टर मैं मेंटेन करवाऊंगा ना आपका, जो हम रजिस्टर लिखेंगे, बस आपको वो ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। प्लस जो मैं उसके साथ स्कैनर दूंगा, इन दोनों के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप इसके बाद मेरा रजिस्टर करने के बाद दुनिया जहान की कोई भी ऑथर की बुक पढ़ के देख लेना, आप कहोगे यार सर ने उससे ज्यादा करवा रखा है। आप आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ के देख लेना, आप कहोगे यार सर ने उससे भी ज्यादा करा रखा है। एक्स समझ रहे, हमारी कवरेज पूरी होगी, बस आपको क्या करना है, रजिस्टर पर कमांड बनानी है, सिर्फ आपको रजिस्टर पर फोकस करना है। और आज आपकी स्टार्टिंग की क्लास है, आपको रजिस्टर के पेजेस में रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन पे फोकस करना है। वो क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है आज की क्लास के एंड पे। पहले दिन से बेटा स्टार्टिंग से तैयारी करोगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। आपकी पूरी ऑडिट को बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करा देंगे, बस आपको याद करना स्टार्ट करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑडिटर का किसी भी टाइप का इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, अगली बात अगर मैं आपसे करूं, वो क्या ऑडिटर किसी के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए या नहीं? अगर वो इन्फ्लुएंस में है, किसी से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस में है, तो हम उसको इंडिपेंडेंट मान पाएंगे या नहीं? नहीं मान पाएंगे। तो यानी आपने क्या बोला, ऑडिटर शुड नॉट बी अंडर the influence of any person। Auditor should not be under influence of any person। ऑडिटर किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। सर इतनी देर से आप ये कह रहे हो कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ये बात कहीं लिखी है या आप अपने मन से बता रहे हो? बेटा ये बात 3 जगह लिखी हुई है, जयकार लगाओ। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऐसी बातें 3 जगह लिखी हुई है। कितनी जगह लिखी हुई है? 3 जगह। मजा नहीं आ रहा, कितनी जगह लिखी हुई है? 3 जगह। अच्छा सर वो जगह कौन कौन सी है, यानी वो बातें, वो जगहें कौन कौन सी है जहां जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना? सर कहां? सबसे पहले एसए नंबर 200। एक बार जयकारा हो जाए, एसए नंबर 200। मजा नहीं आ रहा, एसए नंबर 200। सर और 2 जगह बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 में 2 जगहें हो गई। पहले मुझे 2 प्लेसेस बताओ जहां पर लिखा हुआ है कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। बोलो ना। ऐसे नंबर 200 और कंपनीज एक्ट 2013, और थर्ड द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। एक बार जयकारा हो जाए, द सीए एक्ट 1949। ये 3 जगह पर कह रखा है यार ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है ना, तो लिखो जरा, इंडिपेंडेंसी of auditor is required due to SA 200। सर एक बात बताओ, हमें 200 एस्से पढ़ने हैं? नहीं भाई, इसकी नंबरिंग ऐसे है, इसकी नंबरिंग ऐसे है। सर हमें कितने पढ़ने हैं? सरप्राइज,
ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, पहली क्लास में नहीं, आपको बताएंगे। ऐसे नंबर कौन सा पढ़ना है आपको, मतलब ऐसे नंबर कौन से में 200। यार ये नंबरिंग दी गई थी, मैं आपको बताता हूं अभी हुआ क्या था। इस नंबरिंग के पीछे भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए पहले दिन से ही, पहले मैं लिखवा लूं। दूसरा, द कंपनीज एक्ट 2000, बदतमीज, तेरा बोलते हैं, आपका बोलते हैं, नालायक। और लास्ट, द सीए एक्ट 1949। सर हमने सीए एक्ट तो कभी पढ़ा नहीं, क्या हम जिंदगी में पढ़ेंगे सीए एक्ट? हाँ, सीए फाइनल में पढ़ोगे प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में। एक सीए के अंदर, इस सीए एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या एथिक्स, गुड बिहेवियर कौन सा होना चाहिए। जब आप ऑडिटर बन के जा रहे हो, अकाउंटेंट बन के जा रहे हो, आप वहां पढ़ेंगे सीए एक्ट। मुझे पहले सर हमें ना एस से 200 का लॉजिक बताओ, हम तो डरे पड़े हैं, हम तो घबराए पड़े हैं, क्या हमें 200 एस से पढ़ने हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं। बात 2008 से पहले की है, जरा सुन लो बात। 2000, मैं बेटा वो नहीं हूं फुकरे वाला चूचा जो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं। कई बंदे तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यस अभी भोली पंजाबन आएगी, नहीं बेटा कोई नहीं आने वाला, मैं ही बताऊंगा सब कुछ, सुनो ठीक है ना। बात 2008 से पहले की है। पहले होते थे बेटा आस 1, आस 2, ऐसे। आस का मतलब होता था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। आस का मतलब क्या होता था बताओ? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 1, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2, ऐसे होते थे। लेकिन 2008 में बिजलियां गड़गड़ाई, बादल बरसने लगे, सबने ऊपर देखा, लगता है कुछ आज अलग होने वाला है। प्रभु कृष्ण खड़े हुए हैं, प्रभु कृष्ण ऐसे खड़े हुए हैं, और प्रभु कृष्ण ने कहा आईसीआई तुम भी अपने जीवन में बदलाव करो। आईसीआई ने कहा जो हुक्म मेरे आका। आईसीआई ने क्या कहा कि हम भी ना अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चलते हैं, यानी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो हो रहे हैं ना, हम भी अपने आज को वैसा बना देते हैं। तो बताओ बेटा, वो 1 अप्रैल 2008 से जिनका पुराना नाम क्या होता था आज 1, उसे कह दिया गया एस से 200। ओ बस नंबरिंग इंटरनेशनल वाली उठा रखी है, बातें तो मतलब इंडियन ही है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्योंकि पहले भी हमने बाहर से ही कॉपी कर रखा था। सुनो कैमरा है ओके, पहले भी हमने बाहर वालों से ही देख के बना रखे थे, और अब हमने उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया, नंबरिंग वही वाली ले ली, इंटरनेशनल लेवल पर ले गए इसको। पॉइंट समझ आ गया? तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको तो एस से 700, 701, यानी आपको क्या 700 एस से पढ़ने हैं? नहीं यार, ये तो सिर्फ नंबर है, तो घबराने का नहीं। ओके पक्का? तो आपने मेरे ख्याल से यहां तक लिखा है, अभी तक नहीं लिखा? ये सारे पॉइंट्स लिख लिए? वाह यार, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए फर्स्ट क्लास से। अब आ जाओ वापिस डेफिनेशन पे। ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज की? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर दो शब्द हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा। जब आप ये बोल रहे हो ऑडिट क्या है? सिस्टमैटिक तरीके से होने वाली और इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली चेकिंग। किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जयकारा लगाओ, किस चीज की? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो ना। यार आपकी आईसीआई की डेफिनेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। सर फिर तो कुछ डिफरेंस होगा। नहीं तो आईसीआई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख सकता था ना। हाँ डिफरेंस है। सर क्या आप वो हमें पढ़ा रहे हो? हाँ बताओ कौन से नंबर वर्किंग नोट में? बोलना माही, बोलना। मैं आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग
थर्ड नंबर वर्किंग नोट में बता रेला हूं। पहले थर्ड नंबर वर्किंग नोट का नाम बता दो यार। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मजा नहीं आ रहा। थर्ड नंबर वर्किंग नोट का नाम आप सब बताएंगे बेटा, आप सबको अपने एग्जाम की कसम। बताओ बेटा, थर्ड वर्किंग नोट का नाम। अरे वाह यार, कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में है। अभी 2 मिनट पहले तक बोल ही नहीं रहा थे और मैंने कसम दिया तो इतनी तेज बोले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और 2 बारी बुलवा लो, कसमें मत दो बस, है ना। चलो, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। यार आपने कभी एसपीएल बनाया है? एसपीएल क्या होता है? एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, कैसे बनता है थोड़ी सी हेल्प करना यार, आप ज्ञाता हैं। यहां पर आप लिखते थे पार्टी के कूलर्स, यहां पर नोटों की बात भी कर लेते थे, नोट नंबर और अमाउंट, ऐसा सा कुछ होता था। अच्छा, सबसे पहले आप क्या लिखते थे? सर अकाउंट्स की याद दिला दी आपने। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, फिर आप क्या लिखते थे? प्लस अदर इनकम। अच्छा, फिर क्या होता था? बोतल। अच्छा भाई, सुबह सुबह नहीं भाई, बोतलों की बात सुबह सुबह नहीं। तुम आज वैसी वीकेंड है, तुम मूड बनवा रहे हो क्या? इधर ध्यान दो। बोतल। चलो, टोटल आ जाता था यहाँ पर, और टोटल को हम प्यार से कहते थे ए, है ना। नहीं, आप वैसे गुस्से में भी कह सकते हैं ए। फिर इसके बाद बताओ क्या होता था? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में सबसे पहले सर हमें तो चक्कर ही आ गया है, बड़ी मुश्किल से निपटा है, आप फिर यादें दिला रहे हो। परचेजेस, चेंज इन स्टॉक, अच्छा देखो, अगर किसी को आता है तो अबे तूने रट्टा मार रखा है? और अगर खुद को नहीं आ रहा, अब सर अब क्यों याद दिला रहे हो? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और भी होते हैं फाइनेंस कॉस्ट। कहीं कहते हैं अच्छा ये भी कुछ होता था क्या? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। बस बेटा मैं अकाउंट छोड़ना पड़ा रहा हूं, तुम तो दिल खोल के, एक ही क्वेश्चन आता था क्या पूरे पेपर में कि बंदा कहता है चल यार अब इस मौका मिला भगवान, जैसे हमारे को कोई क्वेश्चन आता हो उसके हम 3 पेज भर देते हैं। शुक्र है भगवान ने हमारी सुनी, कहीं तो लिख पा रहे हैं। और उसका अगला क्वेश्चन अब 3 लाइनों से ऊपर जा ही नहीं रहा होता, अब क्या करें? मार्क्स दोनों के सेम है, इसका वही वाला हाल हुआ है। इधर भी क्या लिखूं जल्दी बताओ? अच्छा, इसके बाद ए माइनस बी क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और मैं अब थोड़ा शॉर्टकट में बना रहा हूँ, टैक्स हम अकाउंट्स तो पढ़ नहीं रहे, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, ईपीएस भी। अरे भैया हमें नहीं पढ़ना यार इतना, मुझे जो बताना वो बताने दो। यहां तक की बातें समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा सुनना, फिर एक बैलेंस शीट भी होती है। अरे वाह यार, आज भगवान तेरी सुन रहे, सारे कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट से। क्वेश्चन आया था इस बारी फाइनल अकाउंट का? नहीं, मंदिर गुरुद्वारे जाने का असर तो होता है नहीं। चलो, इधर क्या आएंगे बताओ? शेयर होल्डर फंड, है ना। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर शॉर्टकट में नॉन करंट लायबिलिटी, डिवेंचर वगैरह, परसेंटेज डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। और फिर क्या होती थी? करंट लायबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल वगैरह आप लिख देते थे। ऐसी कुछ एसेट्स की साइड भी होती थी। एसेट साइड पे बहुत ही आसान, क्या? नॉन करंट एसेट, जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, और फिर करंट एसेट्स होते थे, और जिसमें क्या आप कहते थे? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मेरी बात जरा सुनना, सर इतना आपने कराया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, सीधा सीधा मीनिंग बताओ यार। ये एक एक चीज
क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वर्ड जरा सुनो, फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसा, रोकड़ा। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। यार जो चीज पैसों की सूचना देती हो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। बताओ यार, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारी सेल कितनी हुई है, ये पैसों की तो सूचना दे रही है। यानी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर हमारी तो या हो गई। या मतलब, अब कुछ बच्चे नए जुड़े, उन्हें पता नहीं या का मतलब क्या होता है। जब फॉरेनर आ जाता है इंडिया में तो वो गांव वाले क्या कहते हैं, उनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा होता, क्या कहते हैं? या। बस कई बारी तुम्हारे को भी, जब मैं पहली बारी सेंटेंस बोलूंगा तो तुम्हारी या हो जाएगी, है ना। तो वो या को मैं दूर कर देता हूं आपकी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? पैसे की सूचना। यानी द इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये हर चीज क्या है? हर चीज इंडिविजुअली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी मेरी से बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ये वर्ड ही, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले दिन से क्लियर करना, क्योंकि आपके एमसीक्यू भी आते हैं, आपको पता है ना 30 मार्क्स के। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे जवाब। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो शब्द है, और दोनों शब्द है तो अलग अलग मीनिंग जरूर होगा। मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग बता दो, क्या होगा? द इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज, या द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। मजा नहीं आ रहा क्या? या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर्ड वे। जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप ये इंडिविजुअल बातों को एक स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, एक फॉर्मेट में पुट कर रहे हैं, तो बताओ वो क्या बन जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट समझ आया? वाइडर टर्म होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। एक बारी क्लियर हो गया या नहीं हुआ? पक्का? देख लो, बेंच पे बैठे हो, झूठ नहीं बोलना। पक्का? चलो गुड है। आओ मेरे साथ लिखो यार, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, द इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल आइटम, एवरी इंडिविजुअल आइटम, कई तो आइटम के कह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना, यहीं रुक जाओ, नहीं रुक, चलना पड़ेगा। एवरी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, every individual item of the financial statement is known as, आप बताओ, is known as financial information। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर इंडिविजुअल आइटम क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अगर मैं पुट कर दूं एक स्ट्रक्चर में, तो टुगेदरली नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखो जरा सेकंड पॉइंट, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बच्चे आप सब मुझे बताएंगे, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, कसम लगे आपको बेटा आपके सीए इंटर की, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, गुड यार। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, व्हेन क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज पुट, व्हेन financial information is put into the किस वे? structured way, then it becomes, बताओ, then it becomes क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब स्ट्रक्चर में डाल देते हो, then it becomes क्या?
बोलना पड़ेगा आपको। क्या? रुक जाओ, अभी कसम देता हूँ गंदी वाली। बेटा ये जो तुम्हारी मार्कशीट होती है ना, उसमें जो 4 अल्फाबेट लिखे जाते हैं, उसकी कसम। जल्दी बताओ। व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर वे इट बिकम्स। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में है। जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा सवाल आपका कंपनी लॉ का, हमें कंपनी के बारे में ही पढ़ना है, सिर्फ स्पेशल एंटिटीज को छोड़ के जनरली हम मानकर चलते हैं हम कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती थी? जल्दी बताओ कितनी चीजें आती हैं? 5 चीजें, बिल्कुल ठीक। अच्छी जगह लॉ पढ़ते हो बेटा। कहाँ? अच्छा मेरे पास, थैंक यू। अच्छा लगता है ना बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती थी? 5। कोई बताएगा क्या क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल ठीक। दूसरा कैश फ्लो स्टेट, दूसरा क्या हो गया? बैलेंस शीट। और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ नोट्स टू अकाउंट्स। और फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। याद आया किसी को? ठीक है, गुड। और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है? ओपीसी और स्मॉल कंपनी। वेरी गुड बेटा, अच्छी जगह पढ़ने के बहुत फायदे मैंने आज रियलाइज करा। ठीक है ना? तो लिखना जरा, सेल्फ स्टडी। अच्छा सेल्फ स्टडी, अभी देखूंगा, डाउट जब पूछते हो ना। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं एज पर कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज। देखते हैं कौन बता पाएगा। चाकू पड़ा बेटा? चाबी बोली है ना? अच्छा ठीक है। सेक्शन 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000 किसका? 13 है ना, मेरा नहीं। बताओ इसमें पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा कौन सी शीट? बैलेंस शीट। अच्छा जी। थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीदी थर्ड चीज क्या आ गई? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, लेकिन 4 तरह की ऐसी कंपनी है जिन्हें क्या नहीं बनानी? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहीं लिखवाऊं नोट या नीचे? चलो मैं यहीं लिखवा रहा हूं फिर। हाउएवर, कौन सा एवर? हाउएवर फॉलोइंग कंपनीज are not required. However, following companies are not required to include CFS in, CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएफएस का मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी एब्रीविएशन ये यूज होती है। मैं यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट कह रहा हूं, है ठीक है ना। हाउएवर फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड सीएफएस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, उन कंपनीज के नाम बताना कौन कौन से आएंगे। पहली ओपीसी, ओपीसी बोले तो 1% कंपनी। दूसरी छोटी कंपनी। थर्ड डोरमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, कोई बताएगा? जो एक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही, इनएक्टिव लाइफ। और एक और प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी। इन्हें क्या बनाने की जरूरत नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट।
अच्छा, अगली बात मैं और आपसे पूछता हूं, और क्या होता था बताओ? नोट्स टू अकाउंट्स, ये तो मैंने आपको नोट जो लिखवाया उसको इसमें कर देते ना। वापिस आ जाओ इसमें, नोट्स टू अकाउंट्स, और लास्ट बताओ क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पॉइंट समझ आ रहा है? पक्का? अच्छा जी, हटा दूं यहां तक, नोट कर लिया यहां तक। अब वापिस आना डेफिनेशन में। चलो अभी तक की पहले मुझे डेफिनेशन सुना दो, फिर मैं इसमें कुछ शब्द और ऐड करता हूं। ऑडिटिंग की डेफिनेशन जो दी है ये आपके मॉड्यूल की पहले पेज की डेफिनेशन है, हमें इसे बहुत ढंग से पढ़ना है। पहले शब्द तो बढ़िया होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपको बता दूं, जब भी कोई चैप्टर में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आपको इसकी डेफिनेशन पुट करनी पड़ेगी, ऑडिट होता क्या है। फिर उसके बाद ही कुछ अगले क्वेश्चन इसके लिख पाओगे ना। ऑब्जेक्टिव आ जाए, एडवांटेजेस आ जाए, ऑडिट का रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स आ जाए, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिट की अगर एडवांटेजेस आ जाए, और आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती, हर बारी 4 मार्क्स का इनमें से शॉर्ट नोट आता ही आता है। तो आपको पहले दिन से ही याद होनी चाहिए ऑडिटिंग क्या है। एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज, जब मैं सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर लो, है ना, ठीक है ना। अब जरा सुनना, ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी? ऑफ एनी एंटिटी, किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो होगी, यानी ऑफ एनी एंटिटी। सर अब ये एंटिटी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? एंटिटी का मतलब क्या होगा? जरा सुन लो मेरी बात। फोर्थ वर्किंग नोट है बेटा एंटिटी। मेरा सवाल आपसे, आप बताओ, एक कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, एक कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, तो वो बताओ क्या कह रही है लोगों को कि यार आईसीआई और लोग, तुम मेरी बात सुनो, मैं प्रॉफिट में हूं और मैं खुद कह रहा हूं कि मैं प्रॉफिट में हूं और मैं टैक्स भरने को तैयार हूं, मेरा ऑडिट मत कराओ, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं मैं प्रॉफिट में हूं, नहीं तो मैं छुपा रहा हूं तो एक बात है, तो मेरा ऑडिट मत करो। बताओ बेटा, क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना है या नहीं? दिल क्या कहता है? करवाना है। एक कंपनी रो रही है, उस कंपनी का नाम है विवेक लिमिटेड। बताओ बेटा, विवेक लिमिटेड रो रही है, कह रही है हम तो नुकसान में है पहले ही, हमारा ऑडिट करवाओगे तो हमारे पे और खर्चे का बर्डन पड़ेगा, हम कह रहे हैं हम नुकसान में, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम कह रहे हैं हमारा ऑडिट मत कराओ। बताओ बेटा, आईसीआई ने इसे क्या कहा होगा? होगा या नहीं होगा? होगा भाई। चाहे तुम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तुम लॉस मेकिंग हो, तुम्हें ऑडिट तो करवाना है। सर हमारे मन में ना एक सवाल आ रहा है। अच्छा, कौन सा सवाल आ रहा है? सर एनपीओ को ऑडिट करवाना है। वो क्या कह रहे हैं, हम तो यार भले का काम कर रहे हैं, चैरिटी, रिलीजियस, धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं। यार इतना सारा जो दान आता है दिनों दिन, आपने देखा होगा जो ट्रस्ट के ट्रस्टी होते हैं वो दिनों दिन अमीर होते जाते, पता नहीं क्यों। बताओ कैसे? मेरे सामने की बात है, एक बंदा हमारे वहां पर बना किसी ट्रस्ट का प्रधान,
मेंबर वगैरह बन के प्रधान वगैरह में सिलेक्ट हो गया, और आज उसके पास बेटा 4 कोठियां हैं, समझ नहीं आया कैसे। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या ट्रस्ट में घपले होते हैं या नहीं होते? होते हैं। तो बताओ बेटा, इनका ऑडिट होना चाहिए, इनके अकाउंट्स की चेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो यही बात लिखी हुई है। यानी मैं आपसे पूछता हूं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट बताओ होगा या नहीं होगा? मेरा सवाल आपसे पूछता है भारत, बताओ होगा या नहीं होगा? होगा। लॉस मेकिंग कंपनी का, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का होगा। एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनपीओ, क्या इनका होगा या नहीं होगा? सॉरी, बताओ। इंस्टीट्यूट ने ना इसके लिए एक सेंटेंस यूज करा है, इंस्टीट्यूट ने एक सेंटेंस यूज करा है इसके लिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड to have their accounts audited irrespective of their form of business organization. irrespective, आप कोई भी हैं, ऑडिट करवाना है। अगर आपके अकाउंट्स बनते हैं तो आपको ऑडिट करवाना है। हाँ, इसकी एक्सेप्शन पढ़ेंगे, इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे, लेकिन जनरल सेंस में इंस्टीट्यूट ने क्या कह दिया है कि तुम्हारे को तो क्या करवा लेना है? ऑडिट बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं नोट, नोट यार पिंक बनाते हैं, 2000 का तो लगे कम से कम। लिखो यार, क्या लिखोगे? एवरी एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इररिस्पेक्टिव, ध्यान देना ये सेंटेंस क्या यूज हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन याद है आपको? याद करो वो बचपन के दिन, जाने कहां गए वो दिन, कौन से? 11th के। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताओ कौन सी होती थी? 5 तरह की। कई कह रहे हैं बताओ किस सब्जेक्ट में थी? कई कह रहे संस्कृत। पढ़ती पठत पढ़ंती, उसके भी जस्ट बिल्कुल साथ, बताओ वही थी क्या? अरे बिजनेस में बिजनेस स्टडीज होती थी, है ना? उसका एक चैप्टर होता था, सेकंड या थर्ड पता नहीं कोई भी, तो उसमें होती थी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप पढ़ते थे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सुना है कभी? कई कह रहे ऐसा कहां था भाई, संस्कृत में तो था नहीं। चलो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म, भाई आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ऑडिट तो होगा ही होगा। ऐसा मैं नहीं कहता, ICI कहता है। आ जाओ यार, वापिस डेफिनेशन पर आओ। बस खत्म है, अब आखिरी सांसों पर है ये डेफिनेशन। पहले मुझे यहां तक की डेफिनेशन सुनाएंगे आप, स्टार्ट हो जाओ, बस खत्म होने वाली है, 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट रह गया डेफिनेशन को कंप्लीट करने में। आप मुझे बता दो स्टार्टिंग से बिना देखे। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी। वर्ड भी क्या यूज हुआ? ऑफ कोई भी एंटिटी हो, ऑडिट तो होगा। अच्छा, आगे लिखो फिर। विद अ व्यू, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन
देयर ऑन। अब बहुत ध्यान से पहले इस डेफिनेशन को नोट करो और फिर मैं इसमें बताता हूं आपके पास। आपने दे दिया, इधर ध्यान दे दिया, सबने नोट करा, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं थोड़ी ना वर्डिंग चेंज कर रहा हूं, थोड़ा इजी कर रहा हूं, आपको समझ आए ताकि। आ व्यू की जगह ना हम ये भी कह सकते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव। रुको, बताओ एट द एंड हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? ऑडिट करा किससे जाता है? विद एन ऑब्जेक्टिव, मतलब इस उद्देश्य से करा जाता है। ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली चेकिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो रही है, किसी एंटिटी की हो रही है, किस लिए हो रही है, ये बात भी डेफिनेशन में बता दी गई है और मजा आ रही है, ठीक है ना। विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस, ताकि ऑडिटर क्या कर पाए? एक्सप्रेस कर पाए क्या? अपना ओपिनियन। ताकि वो क्या कर पाए? गुड। बड़ा डर डर के करा इस बार मैंने भाई, डर लगता है। ताकि वो क्या दे पाए? किस ऑब्जेक्टिव से ऑडिटर गया? ताकि वो क्या दे पाए? ओपिनियन। एक वर्ड है देयर ऑन। अब ये देयर ऑन का मतलब क्या हो गया? अगर दिमाग लगाओ, कोई बता पाएगा? देयर ऑन, ताकि ऑडिटर ओपिनियन दे पाए। देयर ऑन किस पर? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार आपको तो समझ आने स्टार्ट हो गया, आपने बता दिया देयर ऑन का मतलब। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, विद एन ऑडिट एक इंडिपेंडेंट और ऑडिट एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट तरीके से होने वाली चेकिंग है। किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसी एंटिटी की है। किस लिए चेकिंग हो रही है? विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये थोड़ा इजी वर्जन हो गया, लेकिन आप बताओ इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाह रहा होगा? तू ही ये मुझको बता दे, बता। विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। आपको बोलना पड़ेगा, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए यार, आप एक चीज पे नहीं बैठ सकते, बोलना पड़ेगा। क्या है? सभी बच्चे बोलेंगे क्या? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन देयर ऑन। एक बार सभी बच्चे बोलो, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस। पॉइंट समझ आ रहा है? और इसको अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वही है। चलें आगे। तो ओपिनियन शब्द को बता दें। ओपिनियन शब्द आपको बता दिया यार, ओरल फॉर्म में होता है, रिटर्न फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। अब जरा सुनना, मजाक मजाक में काफी लिखवा दिया है। आओ यार, लास्ट डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस लास्ट वर्किंग नोट बन रहा है। ओके, आप सब रेडी हैं? चलो गुड है यार। ओपिनियन, सुनो मेरी बात यार, पूरे ऑडिट के एंड पे, पूरे ऑडिट के एंड पे ऑडिटर को क्या देना होता है? एट द एंड ऑफ ऑडिट ऑडिटर को क्या देना होता है? ओपिनियन या सर्टिफिकेट? सर फर्क है क्या कुछ ओपिनियन और सर्टिफिकेट में? हाँ बहुत फर्क है सर, हमें तो नहीं लग रहा। अरे मैं बताता हूं ना आपको, एक बात बताऊं कैसे, एक एग्जांपल देते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। चलो ऋषभ की बात कर लेते हैं। आपने ना, आप सेंटर से बाहर निकले,
ऋषभ पहले बच्चों को बता दो, कुछ नए भी हैं, हाथ दिला दो एक बारी, ये हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़े एग्जाम्पल में मज़ा आता है, पता चलता है किसकी हो रही है, ठीक है, वो थोड़ा बेटर फील होता है, ठीक है। ऋषभ, मैं सेंटर से बाहर निकला और मैंने देखा यार एक बंदा भीड़ में पिट रहा है, दे दबादब दे दबादब। बताओ बेटा मेरा क्या मन करा होगा? अरे वाह यार, तुम तो पहचान गए अपने टीचर को पहली क्लास में। यस, आज किसी ने पहचाना, ठीक है। मैं यार, मुझे ऐसा लगा, नहीं बेटा मैंने मारने का मन नहीं था, मुझे ऐसा लगा यार वो भीड़ में ऋषभ पिट रहा है, मुझे ऐसा लगा वो भीड़ में ऋषभ पिट रहा है, मुझे ऐसा लगा। ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से ऋषभ है। अब बताओ बेटा, मैं भाग भाग कर गया, बताओ किस लिए? बीट पे बूटी कराने के लिए। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर मेरे को ही पकड़ लिया। अच्छा, वहां जाकर देखा तो वो ऋषभ नहीं था, वहां भीड़ में एक बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मारो और मारो, वो था विवेक। बताओ बेटा मेरा सवाल, मुझे ऐसा लगा, ये था ओपिनियन। जब मैं वहां पर गया तो मैं 100% श्योर हूं कि वो ऋषभ नहीं है। वो कौन पिट रहा है? विवेक बाबूराव, ठीक है ना, विवेक पिट रहा है। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का वाला। तो जब मैं 100% श्योर होता हूं ना तो मैं सर्टिफिकेट देता हूं, और जब मेरे हिसाब से क्या हुआ था मैं रिपोर्ट देता हूं। आपने ना बचपन में अंग्रेजी बीट में यानी इंग्लिश में एक बात पढ़ी थी, रिपोर्ट राइटिंग, कि आपके हिसाब से वहां एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ था, अपने हिसाब से बताना है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट राइटिंग होती थी। अच्छा, आप मेरे पास फॉर्म टेस्ट करवाने आते हैं, सर मेरा फॉर्म टेस्ट कर दो, तो मैं सर्टिफाई करता हूं, मैं एक सर्टिफिकेट देता हूं, हाँ इसी बच्चे का फॉर्म है। बताओ मैं सर्टिफिकेट कब देता हूं? जब मैं 100% श्योर हूं। फर्क है ओपिनियन और सर्टिफिकेट। तो मुझे क्या, ओपिनियन में हम रिपोर्ट देते हैं, और जब मैं 100% श्योर होता हूं तो मैं सर्टिफिकेट। तो इंस्टीट्यूट ने सीए के ऊपर क्या कहा? तुम्हें अपना बस ओपिनियन देना कि तुम्हारे हिसाब से कहां कहां पर गड़बड़ है, तुम्हें कोई गारंटी नहीं देनी। पहले दिन से क्लियर हो जाओ। ये 1 मार्कर बताऊं क्या है? ऑडिटर के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। ऑडिटर डज नॉट गिव गारंटी, या ऑडिटर ओपिनियन डज नॉट प्रिज्यूम टू बी अ गारंटी अबाउट द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं कह रहे हैं या कह रहे हैं यार ऑडिटर कोई गारंटी वगैरह नहीं दे रहा। ऑडिटर तो बताओ क्या दे रहा? अपना सिर्फ ओपिनियन, कि उसके हिसाब से कहां कहां गड़बड़ है, ठीक है ना। तो बताओ पहली बात, अभी आज ये बहुत डिस्कशन है बेटा, ओपिनियन और सर्टिफिकेट में बहुत डिस्कशन है ड्यूरिंग द कोर्स। आज के लिए बताओ, ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है या सर्टिफिकेट? मजा नहीं आ रहा। ओपिनियन देना होता है या सर्टिफिकेट? क्या दोनों सेम बातें हैं? अलग अलग है। लिखो जरा, at the end of audit, comma, auditor is required to express his opinion in the form of audit report on the financial statement prepared and presented by the management of the client organization, full stop. Such report such report
shall indicate whether such report shall indicate whether financial statement gives true and fair view or not। अब जरा सुनना, एक सेंटेंस याद करो, ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है, सर्टिफिकेट नहीं। एक बार ये सेंटेंस बोल दो, क्या? ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है। अब मेरी बात जरा सुनना, इसमें ना दो शब्द हैं, प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, दो शब्द हैं। कह रहे हैं, पढ़ो एक बारी क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ ऑडिट, ऑडिट के एंड में ऑडिटर को क्या देना होता है? ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। किस पर? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, जो बनाई गई है और जो प्रेजेंटेशन का मतलब है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सिर्फ अकाउंट्स पे नहीं देना होता, जो यार डिस्क्लोजर्स बोले हुए हैं, AS1 कहता है ये चीज डिस्क्लोज करो, सारे AS कहते हैं, AS18 कहता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करो, ऑडिटर को उस पर भी ओपिनियन देना। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े। क्या कह रहा हूं, क्या बोला गया? प्रिपेयर्ड पर भी देना होता है ऑडिटर को ओपिनियन, और प्रेजेंटेड, ये दो शब्द अंडरलाइन करो, एक बार मेरे साथ याद करो। एट द एंड ऑफ ऑडिट, बोलो ना मेरे साथ, क्या? एट द एंड ऑफ ऑडिट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। किस पर? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो शब्द बोलना, क्या क्या? प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का? चलो ये नोट कर लिया आपने। अब मैं आपको आपका कोर्स बता देता हूं थोड़ा बहुत कि आपका है क्या कोर्स, है ना। बाकी हमारा डिस्कशन का पार्ट हो चुका है, जो कॉन्सेप्ट था। बेटा कोर्स में आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं एज पर ICI मॉड्यूल। एज पर ICI मॉड्यूल आपके 13 चैप्टर्स हैं, आप सब नाम भी लिखेंगे। पहला, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। दूसरा, ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम। तीसरा, ऑडिट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, मैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फिफ्थ, इंटरनल कंट्रोल। सिक्स्थ, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अभी ये क्या है आपको नहीं समझ आएगा, अभी सिर्फ लिखने हैं, यानी आपको मैं आज कोर्स का अंदाजा दे रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है। ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अच्छा, अगला ऑडिट सैंपलिंग। अगला एनालिटिकल प्रोसीजर।
फिर अगला ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगला कंपनी ऑडिट, अगला ऑडिट रिपोर्ट, उसका अगला बैंक ऑडिट यानी ऑडिट ऑफ बैंक, और लास्ट ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज या डिफरेंट एंटिटीज, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ audit of different types of entities, है ना। ये आपका कोर्स है प्लस यार आपके 22 एसेस इन चैप्टर्स के थ्रू कवर्ड हो जाएंगे इन चैप्टर्स पे, बाकी अदर एसेस ये बचेंगे आपके, है ना। ये आपने लिख लिया यहाँ तक। ये आपका कोर्स है, पेपर का पैटर्न बेटा आपको पता होना चाहिए। अच्छा आपका यार देखो इंटीग्रेटेड एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू प्लस अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे वो कितने मार्क्स तक के आ जाएंगे जल्दी बताओ? 30 मार्क्स के, है ना। और बाकी सब्जेक्टिव पेपर में आपको पता ही है कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ केस स्टडीज, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडीज आ जाएंगी जो कि 70 मार्क्स होंगे। और आपको पता ही है 116 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है ना। एक बार अपना रजिस्टर आपको मैं बता दूं, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है अराउंड 300 पेजेस के आसपास, 300 से 350 पेजेस आपके भर जाएंगे, ठीक है ना, आराम से। तो आपको वो मेंटेन वगैरह करना है। एक बार आप सब रजिस्टर बंद करो फटाफट से, रजिस्टर बंद करो, मैं आपसे पूरी क्लास सुनने जा रहा हूँ। फटाफट से रजिस्टर बंद करो, बैग पैक करो, आराम से रिलैक्स होके बैठो। देखते हैं आपको कितना समझ आया पूरी क्लास में। और आपको रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन मतलब सेकंड क्लास में जब आ पाएंगे तो फर्स्ट क्लास का पढ़कर आएंगे। अभी देखते हैं आपको कितना समझ आया। चलो आ जाओ। टोटल हमारे पास 5 मिनट का टारगेट है जो रिवीजन देनी है 5 मिनट्स का टारगेट है। और आप सब पार्टिसिपेट करना, पुराने पाप आपके सारे धुल जाएंगे, आपने क्लास में कुछ नहीं भी सुन पाए तो। सुनो, सब्जेक्ट का नाम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पेपर नंबर 6, टोटल मार्क्स जिसमें 30 के क्या आएंगे एमसीक्यू या इंटीग्रेटेड एमसीक्यू और 70 क्या सब्जेक्टिव पेपर। यहां तक समझ आ गया आपको पक्का? अच्छा फिर बताओ यार कंपनी के कितने पार्ट्स होते हैं फटाफट से? 2 पार्ट। कंपनी के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? ऑनरशिप और मैनेजमेंट। ऑनरशिप किसके हाथ में? मेंबर्स, जिनको क्या भी कहा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। दूसरी तरफ कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की मैनेजमेंट संभाले। अकाउंट्स भी वो बनाना चाहते हैं। अब कौन जानना चाहता है अकाउंट सही बने हैं या नहीं? मेंबर्स। तो मेंबर्स अपने भी आप पर एक पर्सन को भेज रहे हैं जिसे क्या कहते हैं? ऑडिटर। बोलना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं? जो जाकर क्या करेगा? ऑडिट। अच्छा जो बंदा जा रहा है उसे एंगेजमेंट पार्टनर भी, और जिस फर्म को अपॉइंट करा है वो प्रैक्टिसिंग यूनिट। वो ऑडिट कर अपना ऑडिटर क्या देगा? ओपिनियन, जिसमें बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? फिर ऑडिटिंग की डेफिनेशन गिवन बाय आईसीआई। स्टार्ट हो जाओ। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वर्ड से क्या मतलब है? ऑडिटर तुम्हें ऑडिट करते वक्त क्या फॉलो करने हैं? ऑडिटिंग इज अ
सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब सवाल उठता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आप कब कहेंगे? जब ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट है तो उसके द्वारा करी जाने वाली एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट है। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? पक्का? अच्छा, क्या ऑडिटर एक्शन जजमेंट डिसीजन सबऑर्डिनेट टू क्लाइंट होने चाहिए या नहीं? उसका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। अच्छा, लास्ट बात, उसका वो किसी के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए या नहीं? अच्छा, इंडिपेंडेंसी चाहिए क्यों? कहां कही गई है? कितनी जगह? पहले तो 3, कौन कौन सी? SA 200 और कंपनीज एक्ट 2013 और CA एक्ट 1949। अब दोबारा डेफिनेट, ऑडिटिंग इज द सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information, that is financial statement. What is financial information? The individual item of the financial statement is known as financial information, है ना? When financial information put into the structured way, it becomes, या फिर the whole set of financial information is known as financial statement की definition as per section 2 clause 40 क्या है? क्या क्या होती है? 5 चीजें। पहली, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन 4 तरह की ऐसी कंपनी जिन्हें क्या नहीं बनाना? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन कौन सी? OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी। यहां तक होने के बाद फिर मैंने आ जाओ दोबारा, ऑफ एनी एंटिटी। क्या सभी तरह की एंटिटी को ऑडिट करवाना है क्या? मतलब सभी में प्रॉफिट मेकिंग को, लॉस मेकिंग को, NPO को, इन सबको ऑडिट कराना है इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑफ एनी एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन देयर ऑन। ऑडिटर के ना कई ओपिनियन होते हैं, एनी ओपिनियन देयर ऑन। ऑडिटर जो मर्जी ओपिनियन दे सकता है। मेरे को एक लास्ट सेंटेंस आपकी तरफ से आवाज नहीं आई क्या? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन देयर ऑन। देयर ऑन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। और बताओ बेटा, एट द एंड ऑफ ऑडिट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, बाय द, ठीक है ना? और बाकी इसके बाद तो मैंने जनरल आपको कोर्स बताया और क्या क्या आएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।